अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के बारे में है। इससे पहले हम मुख्तलिफ तरह के ऑसिलेटर पढ़ने शुरू किए हैं, तो आपके पास फेज शिफ्ट ऑसिलेटर कैसे फर्क है ट्यून ऑसिलेटर के लिहाज से। तो शुरू करते हैं कि फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में आम कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, यानी सादा सर्किट वही है, मगर उसके साथ एक चीज और है जो है आरसी फेज शिफ्ट नेटवर्क। अब हम जानते हैं कि जब रजिस्टर में से करंट पास करता है तो वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं। कैपेसिटर में जब वो पास करता है तो आपके पास करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। मगर जब हम आर और सी को मिला देंगे तो एट सम डिग्री आपके पास आएगा कि वोल्टेज आपकी लैग करेगी, करंट लीड करेगा। तो एक सादा सा कंसेप्ट ये है इसके बिहाइंड द सीन जो सोच है। तो अब आपके पास जब मैंने लिखा कि आरसी फेज शिफ्ट नेटवर्क, तो इस नेटवर्क में क्या होता है? इस नेटवर्क के तीन हिस्से होते हैं, जिनमें R1C1 एक पोर्शन है, R2C2 एक पोर्शन है, R3C3 एक पोर्शन है। ठीक होगी बात। तो एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पे आप जो आपका आरसी सेक्शन है वो 60 डिग्री का फेज शिफ्ट पैदा करता है। ठीक है, यानी आपने एसी सोर्स लगाया आरसी के साथ, अब जो लैग और लीड हो रहा है वो 60 डिग्री में आ रहा है आपके पास फेज शिफ्ट। तो हम कहेंगे तीन सेक्शन है तो टोटल फेज शिफ्ट कितने का आ जाएगा? 180 का। अच्छा, तो अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है एफ नॉट 1/2 पाई आर सी स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब मानना हमने ये है कि तीनों रेजिस्टर जो लगे हुए हैं वो आइडेंटिकल है, तीनों कैपेसिटर जो लगे हुए हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो उनकी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आइडेंटिकल होगी। अच्छा, अब सर्किट को जरा ऑपरेट करवाते हैं कि जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो क्या होगा? आपके पास ऑसिलेशंस पैदा शुरू होनी चाहिए। ऑसिलेशन एफ नॉट से मैं मेंशन कर रहा हूं। अब ये जो आपका ट्रांजिस्टर ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी जो आउटपुट है उसे हम यानी फीडबैक करेंगे किसके? आरसी नेटवर्क पे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आउटपुट पहुंच गई यहां तक। तो आपके पास जब ये इस नेटवर्क तक आएगी तो ये नेटवर्क फर्दर 180 का फेज शिफ्ट पैदा करेगा और ये आपके पास बेस और मीटर के बीच में अप्लाई हो जाएगा। ये जो ई आई आप देख रहे हैं इनपुट के तौर पे, ठीक है, और फिर ये आपके पास आउटपुट पे आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो 180 ट्रांजिस्टर की एम्पलीफिकेशन से फेज शिफ्ट ली थी वो 180 वापस हो गई इस आरसी की वजह से, तो टोटल 360 का एक लूप आ गया। ओके होगी बात। अगर मैं आप इंडिविजुअल करके समझाऊं कि अकेला आरसी आपका जो सर्किट है वो क्या है, तो आप एक देख रहे हो आर और सी का आपको एक नेटवर्क दिखाया जा रहा है। तो इसमें मैं कहता हूं कि मैंने V1 प्राइम आपके पास एक यानी वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जो आर के क्रॉस में आ रही है, और V1 आपके पास है जो 5 डिग्री यानी आपने किया है। तो दो वोल्टेज आपको दिख रही है। V1 कौन सी है? अप्लाइड। V1 प्राइम कौन सी है? जो यहां से गुजरने के बाद आपको हासिल हो रही है। तो वो मैंने बता दिया कि 5 डिग्री का लीड कर रही है वोल्टेज। ठीक है, तो अब आपके पास 5 डिग्री जो है वो डिपेंड करेगा किस पे? आर सी पे। अगर मैं आर को वेरी करता हूं तो 5 की वैल्यू भी वेरी करेगी। अगर मैं आर को 0 कर दूं तो V1 प्राइम लीड करेगा V1 को 90 डिग्री। ठीक है, 5 डिग्री हो जाएगा। अब अगर आप R को एडजस्ट करते हो, 0 से सम को दरमियान की वैल्यू लेके आते हो, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आपने R को ऐसे वेरी किया कि V1 प्राइम V1 से 60 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक होगी बात। तो जनाब अब इसका मतलब ये जो आरसी नेटवर्क आपके पास आया, 60 डिग्री इधर से आया, 60 डिग्री इधर से आया, 60 डिग्री इधर से आया, तो टोटल कितने का आ गया? 180 का। तो ये जो V1 आपने इनपुट पे लगाई थी, V2 जो आई, V2 अब आपके पास लीड करेगी V1 से कितना? 180 डिग्री। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? जाहिर है इसमें हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है, इंडक्टर की जरूरत नहीं है। जैसे आपने ट्यून ऑसिलेटर्स के अंदर देखा था कि उनमें हमारे पास L1 और L2 दो आपने इंडक्टर्स लगाए थे जो म्यूचुअली ट्रांसफार्मर का काम कर रहे थे, तो इसमें तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये लो फ्रीक्वेंसियों पे भी आपके पास प्रोड्यूस कर सकता है, यानी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी भी सर्किट के अंदर है। मगर जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि आपने ऑसिलेशन स्टार्ट करनी है जबकि यानी एज अ फीडबैक बहुत इसकी स्मॉल वैल्यू में आएगी, और आउटपुट भी जाहिर सी बात है फिर क्या होगी? स्मॉल होगी एज कंपेयर टू ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर के तौर पे। तो जनाब ये हमारा आज
आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।